हाय गाइज, इंजीनियरिंग केमिकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के सेकंड यूनिट कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं गाइज। कैटलिस्ट गाइज एक उत्प्रेरक का काम करता है किसी रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए या इन्हेंस करने के लिए। तो जो कैटलिस्ट होता है वो हमारा तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। तो सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में देख लेते हैं। मोस्ट सॉलिड कैटलिस्ट आर मेटल और द ऑक्साइड, सल्फाइड एंड हैलाइड्स ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट बोरान, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो कहने का गाइज यही है कि जो हमारे बहुत से सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं वो मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, सल्फाइड एंड हैलाइड्स, और कुछ मेटेलिक एलिमेंट के लाइक एज बोरान, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन के होते हैं। तो और कुछ गैसियस एंड लिक्विड कैटलिस्ट आर कॉमनली यूज इन देयर प्योर फॉर्म और इन ए कॉम्बिनेशन विथ सुटेबल कैरियर और सॉल्वेंट। जो हमारे गैसियस और लिक्विड कैटलिस्ट होते हैं वो एज ए प्योर फॉर्म में यूज किए जाते हैं किसी रिएक्शन में, और इन गैसियस एंड लिक्विड कैटलिस्ट होते हैं इनका कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है किसी रिएक्शन में कैरियर और सॉल्वेंट के रूप में भी यूज कर लेते हैं इन्हें कभी कभी। तो यहाँ देख लेते हैं, इन जनरल कैटलिटिक एक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैटलिस्ट और रिएक्टेंट फॉर्मिंग केमिकल इंटरमीडिएट। तो कहने का यही है गाइस यहाँ मतलब कि जो हमारा जनरल कैटलिटिक होता है या कैटलिस्ट होता है वो किसी अन्य रिएक्टेंट या अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमारा केमिकल इंटरमीडिएट बनाता है, और ये केमिकल इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके डिजायर एंड प्रोडक्ट बनाता है। देखिएगा, दैट आर द एबल टू रिएक्ट विथ मोर रैपिडली विथ ईच अदर और विथ अनदर रिएक्टेंट टू फॉर्म डिजायर एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन केमिकल इंटरमीडिएट एंड द रिएक्टेंट द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। और जब हमारा केमिकल इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा फिर से जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो रीजनरेटेड हो जाता है और फिर उसे हम यूज कर लेते हैं अपने रिएक्शन में। यहाँ पे गाइस फिर बताया कैटलिटिक प्रोसेस देयर कैटलिस्ट। जो हमारा कुछ केमिकल मैन्युफैक्चर होता है वो कैटलिटिक प्रोसेस होता है, और उस केमिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है कुछ यहाँ पे बताया गया है गाइज। लाइक जैसे अमोनिया सिंथेसिस जहाँ भी वर्ड है गाइज वो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता है लैब में, यानी आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे अमोनिया सिंथेसिस ये हमारा, इसमें हम आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर। जब सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारा वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के क्रैकिंग में हम जियोलाइट कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और फोर्थ है गाइज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम निकल, प्लेटिनम, प्लेडमियम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कुछ कैटलिस्ट के बारे में बताया गया है यहाँ, जैसे गाइज कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक मटेरियल विच इज ए यूज फॉर इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन प्रोसेसेस फॉर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो एक गाइज स्पेसिफिक मटेरियल होता है विच इज ए यूज फॉर इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जो और इसका यूज किसी इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करने के लिए। जो ऐसे रिएक्शन में हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं गाइज जिसके थ्रू हम उससे हमें कुछ इकोनॉमिकल चीज़ें प्राप्त हो, लाइक गाइज जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो काफ़ी कॉस्टली हो। इसी वजह से हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, और हम प्रोडक्शन जो या रिएक्शन को फास्ट इंक्रीज करने के लिए भी कैटलिस्ट का यूज करते हैं। It enhance their rate of reaction. Without rate of reaction itself we consume and saves a lot of energy. Save है ये, save a lot of energy in comparison to non-catalytic reaction। जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस या इंक्रीज कर देता है, और
हमें हमारे बहुत से एनर्जी को सेव करता है, और जो कि हमारा जो नॉन कैटालिटिक रिएक्शन होता है उसमें हमारा बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो जाता है। कैटलिस्ट में कंटेन मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स गाइज अवयव। जो कैटलिस्ट होता है उसमें बहुत प्रकार के कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। इट आल्सो हेल्प इन अ पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ अ प्लांट ऑपरेशन। ये हमारे पोल्यूशन कंट्रोल को भी, सॉरी गाइज, जो ये हमारा कैटलिस्ट होता है इसका यूज हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी कर लेते हैं, और इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ प्लांट ऑपरेशन, मतलब जो कैटलिस्ट होता है वो प्लांट की इफ़िशियंसी को इंक्रीज कर देता है। मीन्स गाइज जो प्रोडक्शन रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। और यहाँ पे गाइज दिस रिजल्ट इज ए लो प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसका यही रिजल्ट होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो लो होता है। कोई भी इंडस्ट्री गाइज रहेगी तो वो हमारा मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहेगी। इसी वजह से कैटलिस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि गाइज कैटलिस्ट का यूज करने से कोई भी रिएक्टेंट अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो लॉन्ग टाइम लेता है और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इस वजह से कैटलिस्ट का यूज करने से रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है और हमारा प्रोडक्ट कम टाइम में प्राप्त हो जाता है। कैटलिस्ट आर कॉस्टली एंड सेलेक्टिव टू यूज। जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो कॉस्टली होता है, इसी वजह से इसका यूज करने से पहले हम इसका चुनाव करते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है। को कन्वर्जन कैटलिस्ट, जो को कन्वर्जन कैटलिस्ट होता है गाइज वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हाई टेम्परेचर को कन्वर्जन कैटलिस्ट, लो टेम्परेचर को कन्वर्जन कैटलिस्ट। तो देख लेते हैं गाइज सबसे पहले हाई टेम्परेचर को कन्वर्जन कैटलिस्ट। हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट ऑफ ब्राउन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड सिंपली आयरन बेस्ड कैटलिस्ट। जो हमारा हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट होता है वो ब्राउन ऑक्साइड ऑफ आयरन बेस कैटलिस्ट होता है, और इट कंटेन 80 to 85% आयरन ऑक्साइड। इसमें 80 से 85% तक आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, एंड अप टू 15% क्रोमियम ऑक्साइड विच इज ए प्रमोटर। जो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड होता है एज ए प्रमोटर के रूप में यूज किया जाता है, और जो उसका एक्टिव रेंज होता है गाइज यहाँ पे वो 650 से 950 फ़ारेनहाइट होता है। ऑपरेशन रेंज 350 से 550 डिग्री सेल्सियस। बल्क डेंसिटी 1.1 to 1.2 होता है। इसका लाइफ होता है 3 से 4 ईयर। और जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो ग्रेनुअल फॉर्म में उसकी साइज़ क्या होती है 1.2 इंच 1.2 इंच ही पूरा होता है गाइज इसका, और अथवा उसे 1.4 इंटू 1.8 इंच लिख सकते हैं, 3.8 इंटू 16 इंच सॉरी। और जो हमारा हाई टेम्परेचर को कन्वर्जन कैटलिस्ट होता है उसके लिए पॉइजनस का काम कौन सा केमिकल करता है या गैस करता है, तो इट कैन रजिस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सल्फ़र। जो हमारा हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र को आसानी से झेल लेता है, सह लेता है, एंड सल्फ़र कंपाउंड बट हाई सल्फ़र H2S सल्फर सॉरी गाइज हाइड्रोजन सल्फाइड मर्केप्टन्स फास्फेट इन H2O और O2 आर्सेनिक कंपाउंड एंड हाई कार्बन आर पॉइजनस फॉर हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट। जो हमारा हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट होता है वो सल्फ़र जो रहता है उसे सह सकता है, बट जो सल्फ़र के कंपाउंड्स होते हैं उसे नहीं झेल सकता, लाइक एज ए हाइड्रोजन सल्फाइड मर्केप्टन्स फास्फेट और आर्सेनिक और आर्सेनिक के कंपाउंड जो होता है ये इसके लिए पॉइजनस का काम करते हैं, अर्थात इसके स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। जो काम करने की क्षमता होती है हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट को, उसके लिए ये पॉइजनस का काम करते हैं। फिर सेकेंड है गाइज लो टेम्परेचर कैटलिस्ट। लो टेम्परेचर कैटलिस्ट इज ए कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेड ऑफ
कॉपर ऑक्साइड सपोर्टेड बाय जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो हमारा लो टेम्परेचर कैटलिस्ट होता है वो कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट होता है और इसमें ये में बना होता है कॉपर ऑक्साइड से और इसे सपोर्ट करने के लिए जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। इसका एक्टिव रेंज क्या होता है गाइस, 200 से 260 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑपरेटिंग रेंज 180 से 250 डिग्री सेल्सियस। बल्क डेंसिटी 1.2 से 1.5। दे आर यूज वेयर लो इज ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्ट गैस। जो हमारा लो टेम्परेचर कैटलिस्ट होता है उसके कंसंट्रेशन जब लो होगी तो वही हमारा रिक्वायर्ड होता है किसी गैस के प्रोडक्शन के लिए। जो ये ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, इसका साइज क्या होता है, 5 × 5 × 5 mm होता है इसका साइज। इट कैन टोलरेट मैक्सिमम 3% कार्बन डाइऑक्साइड इन इनलेट एंड लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन आउटलेट लेस देन 0.2% अनकन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा ये ग्रेनुअल फॉर्म में 5 × 5 mm का पार्टिकल होता है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमम 3% तक इनलेट यानी अपने अंदर ले सकते हैं और हम ये लीव्स करते हैं लेस देन 0.2% तक ये छोड़ते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, लो टेम्परेचर कैटलिस्ट आर एक्सपेंसिव देन हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट। जो लो टेम्परेचर कैटलिस्ट होते हैं वो कॉस्टली होते हैं हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट से। और इसके लिए पॉइजनस देख लेते हैं गाइस, जो इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजनस होंगे जो केमिकल हाईली सस्पेक्टेबल ऑफ सल्फर हैलोजेंस O2 एंड हाई टेम्परेचर। जो इसके लिए पॉइजनस का काम करेंगे वो होंगे सल्फर हैलोजेंस एंड हाई टेम्परेचर। इसके लिए हमारे पॉइजनस का काम करेंगे, जो हम इसके स्ट्रेंथ को कम करेंगे या काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं, वो होते हैं सल्फर, हैलोजन और हाई टेम्परेचर। और फिर गाइस देख लेते हैं मीडियम कैटलिस्ट। मीडियम कैटलिस्ट इज ए जिंक बेस्ड कैटलिस्ट। जो हमारा मीडियम कैटलिस्ट होता है वो जिंक बेस्ड कैटलिस्ट होता है, मेड अप जिंक ऑक्साइड, और ये जिंक ऑक्साइड से बना होता है। क्रोमियम ऑक्साइड इज ए प्रॉपर्टीज आर वेरी क्लोज टू लो टेम्परेचर कैटलिस्ट। क्रोमियम ऑक्साइड के कारण यह बहुत क्लोज होता है लो टेम्परेचर कैटलिस्ट से। इसका एक्टिव रेंज होता है 260 से 350 डिग्री सेल्सियस। अब गाइस देख लेते हैं मेथेनेशन कैटलिस्ट। मेथेनेशन इज द रिएक्शन बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड टू मेथेन। जो हमारा मेथेनेशन होता है उसमें यही प्रोसेस होता है कि गाइस ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं मेथेन में, यही हमारा मेथेनेशन प्रोसेस होता है। इन दिस रिएक्शन इज ए कैटलाइज्ड बाय निकल यूज इन प्यूरिफाई सिंथेसिस गैस। और ये जो रिएक्शन होता है इसमें कैटलाइज किया जाता है निकल, इसे कैटलाइज करने के लिए निकल का जो यूज किया जाता है उसे सिंथेसिस गैस को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। मेथेनेशन कैटलिस्ट इज ए निकल बेस्ड कैटलिस्ट। जो हमारा मेथेनेशन कैटलिस्ट होता है वो निकल बेस्ड कैटलिस्ट होता है सॉरी गाइस। और जो विच इज यूज फॉर फाइनल प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। चूँकि गाइस जो हमें आपके यहाँ सिंथेसिस गैस बताए हैं इसमें भी अमोनिया होता है। तो अमोनिया आप जानते ही हैं गाइस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो नाइट्रोजन तो हम इजीली अपने एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसी को प्राप्त करने के लिए इसे हम प्यूरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे गाइस वही कहने का मतलब है कि जो मेथेनेशन कैटलिस्ट विच इज यूज फॉर फाइनल प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के प्यूरिफिकेशन में निकल का यूज किया जाता है। टू बी यूज इन ए सिंथेसिस गैस मिक्सचर फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनिया। सिंथेसिस गैस के मिक्सचर से हम अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए इसका यूज करते हैं। और गाइस यहाँ पे हम आपको दिखा दें इसके लिए पॉइजनस का काम कौन करेंगे, सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स, आर्सेनिक, हैलोजेंस, इसके लिए पॉइजनस का काम करेंगे।
और गाइज यहाँ पे प्राइमरी रिफॉर्मर कैटलिस्ट, प्राइमरी रिफॉर्मर कंटेन 15 से 35% निकिल ऑक्साइड। जो प्राइमरी रिफॉर्मर कैटलिस्ट होता है उसमें 15 से 35% निकिल ऑक्साइड होता है, विच रिड्यूस टू निकिल एंड डी रिड्यूस कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ निकिल एक्ट। जो हमारा निकिल ऑक्साइड होता है उसे रिड्यूस करने के लिए निकिल एंड रिड्यूस टू निकिल, जो हमारा इसमें निकिल होता है उसे रिड्यूस करना और डिस रिड्यूस करना कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ निकिल। जब निकिल के फॉर्म में इसे हम रिड्यूस करेंगे या डिस रिड्यूस करेंगे तो जो हमारा निकिल ऑक्साइड होगा एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द प्राइमरी रिफॉर्मर, वह हमारा तब काम करेगा प्राइमरी रिफॉर्मर के रूप में। यहाँ पे गाइज वही लिखे, इट इज़ ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए निकिल ऑक्साइड सपोर्टेड बाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ए कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड सिलिका होता है। इसका एक्टिव रेंज होता है 400 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेटिंग रेंज होता है 700 से 850 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए पॉइजनस का काम कौन सी गैसें करती हैं? सल्फर कंपाउंड, आर्सेनिक एंड सोडियम कंपाउंड्स, हैलोजन, यही इसके लिए पॉइजनस का काम करते हैं। अब है गाइज सेकेंडरी रिफॉर्मर कैटलिस्ट। सेकेंडरी रिफॉर्मर कैटलिस्ट क्या होता है ये जानते हैं गाइज। सेकेंडरी रिफॉर्मर कैटलिस्ट इज आल्सो निकिल बेस्ड कैटलिस्ट। जो हमारा सेकेंडरी रिफॉर्मर कैटलिस्ट होता है वो निकिल बेस्ड कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट इट कंटेन मेनली निकिल ऑक्साइड। जो ये कैटलिस्ट होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में निकिल ऑक्साइड, which percentage may vary as a for analysis of feed gases supported by। जो इसका परसेंटेज निकाला जाता है वो फीड को एनालिसिस करके ही निकाला जाता है और इसे सपोर्ट करने का काम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड करते हैं। इट हैज़ गॉट अ वेरी हाई एक्टिव रेंज। जो इसका एक्टिव रेंज होता है वह बहुत हाई होता है। और जो एक्टिव रेंज होगा वो टेम्परेचर के बेस पे ही तो हाई होगा, इसीलिए इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। एंड कैन विच स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर इवन अप टू 1340 डिग्री सेल्सियस, यानी 1340 डिग्री सेल्सियस पे हाई टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। और इसका ऑपरेटिंग रेंज होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। जो इसका यहाँ पे गाइज बताया गया है कि जो इसका एक्टिव रेंज होता है वो 1340 डिग्री सेल्सियस होता है और ऑपरेटिंग रेंज होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके लिए पॉइजनस का काम कौन करती हैं? तो यहाँ पे पॉइजनस आर सल्फर, हैलोजन, आर्सेनिक। तो इसके आपको पता चल गया होगा कि सेकेंडरी रिफॉर्मर कैटलिस्ट में क्या होता है, इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और इसको पॉइजनस करने का काम कौन करते हैं, इसका ऑपरेटिंग रेंज क्या होता है, एक्टिव रेंज क्या होता है। अब देखते हैं गाइज अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट। जो अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट होता है इज ए ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन। जो आयरन के ब्लैक ऑक्साइड होते हैं उसी से ये मिलकर बना होता है। विच इज ए रिड्यूस टू आयरन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आयरन को रिड्यूस करने के लिए हम निम्नलिखित रिएक्शन का यूज करते हैं। जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। जो हमारा आयरन ऑक्साइड होगा जब उसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा 3 मोल आयरन बनाएगा और 4 मोल जल बनता है, जिसमें हमारा आयरन का परसेंटेज रिड्यूस हो जाता है। इफ़ आयरन ऑक्साइड 95 से 98% इज प्रमोटेड बाय ओनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 or 5%, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए सिंगल प्रमोटेड। इसे हम सिंगल प्रमोटेड के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। कैटलिस्ट इफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उसका फार्मूला है, एंड K2O पोटेशियम ऑक्साइड बोथ आर यूज इन एज ए प्रमोटर, देन कैटलिस्ट इज नोन एज ए डबल प्रमोटेड कैटलिस्ट। तो जैसा कि गाइज आपको यहाँ बताएं कि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो सिंगल प्रमोटेड कैटलिस्ट होता है, बट जो हमारा
एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड होता है, बोथ आर यूज प्रमोट देन कैटलिस्ट इज नोन एज डबल ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा डबल प्रमोटेड कैटलिस्ट होगा। इसके लिए एक्टिव रेंज क्या होता है गाइज, देख लीजिए, नॉर्मली मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस इसका एक्टिव रेंज होता है, और ऑपरेटिंग रेंज होता है 350 से 550 डिग्री सेल्सियस। इट्स कन्वर्जन इफिशियंसी एट 450 से 500 इन द रेंज ऑफ 17 से 30%। पॉइजनस इसके लिए कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड, कॉपर, आर्सेनिक, ऑयल्स, ईटीसी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप इस वीडियो के नोट्स PDF फॉर्म में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।